हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये सभी शरीर की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और दूसरे सिस्टम की तुलना में यह बहुत तेज़ी से काम करता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। जो नर्वस सिस्टम होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, CNS और PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है ये हमारा नर्वस टिश्यू से बना होता है और नर्वस टिश्यू 2 पार्ट में डिवाइड होता है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है जिसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं, और नर्वस सिस्टम की फंक्शन यूनिट होती है और इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। न्यूरॉन को सर्वाइव के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके न्यूरॉन के पार्ट के बारे में। न्यूरॉन के पार्ट में सबसे पहले आता है सेल बॉडी। सेल बॉडी मतलब सोमा। इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म। इसके जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? न्यूक्लियस, नेजल्स, ग्रैन्यूल्स, लाइसोसोम और न्यूट्रोफाइल्स पाए जाते हैं। डेंड्राइट्स क्या होता है? डेंड्राइट्स जो होता है ये ब्रांच होती है न्यूरॉन की। और एक्सोन लॉन्गर प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन होता है, जो प्रत्येक न्यूरॉन में एक एक्सोन होता है। सिनेप्स की बात कर लेते हैं। सिनेप्स होता है दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को हम सिनेप्स बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं? जो कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। आगे हम बात करते हैं सिनेप्स। देख सकते हैं यहाँ पर आपको डायग्राम में कैसे दिखाया गया है। ये है सिनेप्स, जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन। अब सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं न्यूरोग्लिया या ग्लिया सेल। न्यूरोग्लिया नर्वस सिस्टम की क्या होती है? सपोर्टिव सेल होती है। ये नर्व इम्पल्स को क्या करती है? ट्रांसमिट नहीं करती। सो कॉल्ड नॉन न्यूरल सेल, तो इसलिए इसको नॉन न्यूरल सेल कहते हैं। न्यूरोग्लिया न्यूरॉन से स्मॉलर होती है, लेकिन संख्या में न्यूरॉन से 10 से 15 गुना ज़्यादा होती है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया। टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया में 3 टाइप के होते हैं: एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया और अदर न्यूक्लियल सेल। एस्ट्रोसाइट में हमारा क्या होता है? स्टार शेप लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया पाई जाती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो क्या करती है? फॉर्मेशन करती है BB का, ब्लड ब्रेन बैरियर। एस्ट्रोसाइट क्या करती है? ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती है। और माइक्रोग्लिया क्या होती है? स्मॉलर न्यूरोग्लिया होती है, जो क्या करती है? जो प्रेजेंट होती है CNS में, जो क्या करती है? माइक्रो ऑर्गन को किल करती है थ्रू फैगोसाइटिक एक्शन। अदर न्यूरोग्लियल सेल में आता है ओलिगोडेंड्राइट्स, स्वान सेल और सियाटिक सेल। स्वान सेल क्या होती है? ये PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मेजर ग्लियल सेल होती है। अब हम बात करते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फर्स्ट होता है मेनिंजिस। मेनिंजिस क्या होता है? ये ब्रेन की कवरिंग होती है। मेनिंजिस जो होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग का काम करती है, जो कि बनी होती है 3 लेयर से: ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड और पाया मैटर। ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट लेयर होती है और अरेक्नोइड क्या होती है? मिडल लेयर होती है। पाया मैटर इनर मोस्ट लेयर होती है, जो कि हाईली वेस्कुलर होती है। अब हम बात कर लेते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। सब अरेक्नोइड स्पेस में हमारा क्या होता है? ये स्पेस होता है बिटवीन अरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच का। अब हम आगे बात करते हैं CSF, सेरिब्रल नर्वस सिस्टम। सेरिब्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, जो क्या करता है? ब्रेन के जो पाया जाता है ब्रेन
के वेंट्रिकल्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के चारों ओर और स्पाइनल की सेंट्रल कैनाल में पाया जाता है। CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सीक्रेट होता है कोरोइड प्लेक्सिस से। CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है, जो सीक्रेट होता है, वो 0.5 ml पर डे या एवरेज 500 से 720 ml पर डे होता है। CSF का जो प्रेशर होता है वो 10 to 15 सेंटीमीटर H2O होता है और कांस्टेंट अमाउंट ऑफ CSF होता है 120 ml और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, CSF की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.005। CSF में क्या होता है, ग्लूकोज की वैल्यू 42 to 60 mg पर DL होती है, जो कि क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर ग्लूकोज कम होता है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या करता है, शो करता है। और अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा पाया जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, डायबिटिक मेलाइटस कंसिडर कर सकते हैं। CSF का एब्जॉर्प्शन अरेकिनोइड विलाई में होता है। अरेकिनोइड विलाई में होता है CSF का एब्जॉर्प्शन। और CSF क्या होता है, ये CSF का जो कलेक्शन होता है, अगर हमें करना हो तो ये मोस्टली लंबर पंक्चर के थ्रू हम कर सकते हैं। इसकी साइट होती है L3 to L4 एडल्ट में और चाइल्ड में L4 to L5, लंबर 4 to लंबर 5। अब हम बात कर लेते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन का वेट 1300 से 1400 ग्राम होता है एडल्ट में। और ब्रेन में क्या होता है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स और 10 to 15 ट्रिलियन न्यूरोग्लिया। 100 बिलियन न्यूरॉन्स और 10 to 15 ट्रिलियन न्यूरोग्लिया पाए जाते हैं। पार्ट ऑफ ब्रेन की अगर बात करते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम फोर ब्रेन में बात कर लेते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम ब्रेन का क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है। सेरिब्रम यह 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर से बना होता है जो आपस में कॉर्पस कोलोसम से जुड़ा रहता है। कॉर्पस कोलोसम को हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट कमिसल्ड फाइबर बोलते हैं। प्रत्येक सेरिब्रल हेमिस्फीयर 4 लोब में बटा रहता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर 4 लोब में बटा रहता है। नंबर 1 फ्रंटल लोब, नंबर 2 पैराइटल लोब, नंबर 3 ओसिपिटल लोब, नंबर 4 टेम्पोरल लोब। ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब और ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब के बारे में। थैंक यू।